आज हमारे साथ गौरी शंकर जी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता, और यहाँ के दिलों में, खास करके हटिया विधानसभा के लोगों के दिलों में ये वास करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ये आगे बढ़ते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जो आज जो अखबार में आई हुई है एचईसी के तरफ से कि मतलब झारखंड आवास बोर्ड 306 एकड़ ज़मीन को मतलब वहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं उनको हटाएगी, उसके बारे में इनका प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये क्या करते हैं? देखिए, सरकार 306 एकड़ एचईसी ध्रुवा में जो ज़मीन है एचईसी का, उसमें से खाली कराने के लिए जिला प्रशासन, जैसे कि मुझे पता चला है पेपर के माध्यम से, तो हम लोग इसको सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ स्लम बस्ती के लोग, गरीब गुरबा, जो कि करीब 60 साल से 50-60 साल से यहाँ अपना जीवन व्यापन करते हैं, अनेकों तरह का कार्य कर कर, व्यापार कर कर, यहाँ बहुत सारे असहाय लाचार लोग भी हैं। आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। यहाँ लाइट हाउस भी बनाया गया, उसमें भी यहाँ के गरीबों के साथ, यहाँ के असहाय लोगों के साथ भेदभाव किया गया, और बड़े बड़े लोग, पूंजीवादी लोग उस लाइट हाउस में रूम लेने का काम किए, खरीदने का काम किए, और किसी को मिल भी गया था, किसी गरीब गुरबा को, तो यहाँ के अफसर घूस लेकर, पैसा लेकर उसका नाम हटाने का काम किए, और बड़े बड़े लोगों को लाइट हाउस में दिया गया। और स्लम बस्ती हटाने के लिए जिला प्रशासन अगर तैयारी कर रही है, राज्य सरकार अगर तोड़ना चाहती है केंद्र और राज्य की सरकार, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। उसका भारी आंदोलन होगा, रोड पर उतरकर हम लोग आंदोलन करेंगे। किसी भी सूरत में गरीब गुरबा का घर हम उजड़ने नहीं देंगे। सर, ये भी जैसे 60 साल पहले जो हुआ, ये भी तो एक तरह से समझिए कि लोगों का एक अनऑथराइज को में आके बसना, वो भी तो एक तरह से गलती ही माना जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें? ये बताइए, सरकार का ही पहले से कानून बना हुआ है कि जो लोग जहां 12 साल रह जाते हैं उनका अधिकार बन जाता है। तो सरकार कानून मानती है, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, या नहीं मानती है? सर, राज्य सरकार में आप हैं, आपका सहयोगी है, राज्य सरकार में है, तो हाँ। हम लोग गलत को गलत बोलते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसा हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। जो गलत है तो गलत है। गरीब को न्याय मिलना चाहिए। गरीब का घर किसी भी सूरत में नहीं उजाड़ना चाहिए। गरीब गुरबा असहाय सरकार का एक अंग है, सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो इसके लिए जो आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन क्या मतलब, आंदोलन का मैं समझा नहीं कि आंदोलन किस तरह से होगा आंदोलन? देखिए, इसका आंदोलन होगा, अगर तोड़ फोड़ किया जाता है तो हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ जाकर समझा बुझाकर उसको रुकवाने के लिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जेसीबी के आंगा में वहाँ बोलेंगे कि जेसीबी हम लोग के ऊपर चला दीजिए, अगर आपको इच्छा है तो। हम लोग कोई गोली बंदूक से थोड़े विरोध करेंगे। हम लोग भारी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और रोकने का काम करेंगे। मतलब जेसीबी के आगे आप लोग लेट कर भी मतलब जान देने के लिए तैयार हैं? हम लोग एकदम किसी भी हद तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अगर गरीब के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एचईसी में जितने भी लोग रहने वाले हैं,
एचईसी के गरीब गुरुआ के बल पर पूरे रांची में यहाँ से लोग, हर एक किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। आपको घर बनाना है तो प्लम्बर के काम, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, हर एक किस्म के लोग यहाँ हैं जो कि सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जी। हमारे माताएं बहन है जो घर में जाके खाना बनाती है, घर घर जाकर, उसके साथ अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसका पूरा पुरजोर आंदोलन करेंगे और रोड पर उतरेंगे। चलिए सर, ये तो हो गया आपका, लेकिन एक आपसे एक ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे सरकार अभी जैसे लगातार ये केस हो रही है बलात्कार की घटना और लड़कियों के साथ, बहू बेटियों के साथ, जैसे अभी एक प्रकाश में आया है, अभी तक एफआईआर भी दर्ज शायद नहीं हुआ है वहाँ मांगो पुलिस, और वहाँ पर जो एमजीएम अस्पताल से वहाँ ट्रांसफ़र रिम्स किया गया 14 साल की बच्ची को, जो कि रेप किया गया, 4 लोग रेप किए हैं और उसको पैर भी काटे हैं। इस तरह से घटना एक नहीं है सर, लोहरदगा में, सरायकेला में, आपका दुमका में, गिरिडीह में, हर जगह घट रही है। इसमें आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, अभी जो घटना घटी है उस पर जिला प्रशासन और सरकार पूरा टाइट है। सरकार निर्देश दे चुके हैं सर। एक चीज़ और, प्रशासन अपना काम कर रही है जी। एक चीज़ और बोलूँगा सर, उसकी माँ और भाई है वो सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसको जान मारने का धमकी भी दिया गया है, जो कि उस डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप वहाँ पता पहले नहीं ठीक से किए हैं। पता कीजिए कि प्रशासन वैसे लोगों को खोज रही है, वैसे लोगों को मेरा सरकार से मांग भी है कि जल्द से जल्द पकड़कर और जेल के सलाखों में होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बराबर देखा गया है कि उसको संरक्षण दिया जाता है, उसको बचाया जाता है और परिवार वालों को धमकाया जाता है। लेकिन महागठबंधन की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन पूरी तैयारी में है। जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारे राजद के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर जी का कहना है। और ये भी कहना है कि अगर 306 एकड़ का जमीन जो खाली करवाती है, किसी का आशियाना अगर गुजरता है तो ये जेसीबी के आगे खड़े हो जाएंगे, जान देने से भी हिचकेंगे नहीं और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ जमशेदपुर की घटना हो या गिरिडीह की घटना हो या दुमका की घटना, उस पर भी बेबाक तरीके से बात किए और ये सरकार से मांग किए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप आंदोलन करेंगे उससे पहले तो सरकार आ रहे हैं, हम लोग उससे पहले हम लोग सब मिल बैठकर तय करेंगे कब सरकार से मिलना है। इसको रोकने के लिए हम लोग रोकने के लिए प्रयास करेंगे। पर यहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी हम लोग मिलेंगे कि बरसात के मौसम में पक्षी का भी खोता नहीं उजाड़ा जाता है और सरकार बरसात में उजाड़ने की बात कर रही है और जबरन उजाड़ने की। ये कहीं से न्याय नहीं है, उसको तत्काल रोका जाए और यहाँ के गरीबों को पहले व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्था किया जाए। जो असहाय लोग हैं उनका व्यवस्था हो तभी हटाने का बात है। सर आप जिस तरह से आप इस पर जो विरोध जता रहे हैं तो कहीं सरकार के साथ हैं आप, तो सरकार तो इस पर बुरा तो नहीं मान, मतलब कुछ हो सकता है आपके बयान पर? इसमें बुरा का क्या बात है? पहले क्योंकि आप सहयोगी हैं सरकार के। ठीक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं ना हैं, पूंजवादी लोग नहीं ना हैं। हम लोग गरीब गुरुआ के साथ रहे हैं, गरीब गुरुआ के पक्ष में हमारी पार्टी बराबर रही है, बराबर आवाज़ उठाई है। गरीबों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होगा, चाहे सरकार
हमारी हो या किसी का भी सरकार हो, उसका आंदोलन किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ये बात, चाहे अपनी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर गरीब गुरबा की बात होगी तो हम आगे आएंगे और लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। ये गौरी शंकर जी का कहना है। धन्यवाद सर आपको। थैंक यू।